नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वो है वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए जनवरी 2022 का राशिफल। मित्रों, हमारा जो ये राशिफल है ये मून साइन यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप जन्म लगन और अपनी नाम राशि के ऊपर भी देख सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं कि आजकल यूट्यूब पर, मैगजीन्स में, टीवी चैनलों पर अलग अलग तरीके से राशिफल बताए जाते हैं, तो हमें कौन सा राशिफल देखना चाहिए, हमारी राशि कौन सी है। तो मित्रों, जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार ज़्यादा जोर दिया जाता है वो चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर दिया जाता है। बहुत से चैनल और मैगजीन्स वगैरह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। ये जो पीरियड होता है ये प्रेडिक्शंस जो उनकी होती हैं वो सूर्य राशि सन साइन के ऊपर आधारित होती हैं। तो इनमें फ़र्क ये है मित्रों कि जो चंद्रमा है वो अपनी एक राशि 2 या सवा 2 दिन में बदल देते हैं, जबकि जो सूर्यदेव हैं पूरा 1 महीने के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत से जो लोग हैं वो सूर्य राशि पर जब अपने भविष्यफल का विश्लेषण करते हैं तो वो सूर्य राशि को ना लेकर के सूर्य के जो कस्प पीरियड हैं, जो प्रभावी पीरियड हैं, उनके ऊपर आधारित राशिफल देते हैं। तो कन्फ्यूज़न बनी रहती है, जब तक को ये समझ नहीं आता कि ये मेरे जन्म की सूर्य राशि को ले रहे हैं या किस आधार पर राशिफल दे रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें अपना व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हम आपको राशि के बारे में जानकारी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कर देंगे। तो मित्रों, हमारा जो ये राशिफल है आज का वृषभ राशि का है, चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप नाम राशि और जन्म लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। तो राशिफल प्रारंभ करने से पहले हम महत्वपूर्ण ग्रहों की जो स्थिति है पूरे महीने के दौरान वो डिस्कस कर लेते हैं। सूर्यदेव जो हैं इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आत्मा कारक ग्रह हैं। 14 जनवरी तक उनका गोचर धनु राशि में यानी कि कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा और 15 तारीख से लेके 31 जनवरी तक जो उनका गोचर है वो मकर राशि में यानी कि कुंडली के नवम भाव में रहेगा। तो जो मंगल देव हैं 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक उनका जो गोचर है वृश्चिक राशि में रहेगा यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, उनकी अपनी राशि में रहेगा। और 17 तारीख से लेके 31 तारीख तक मंगल का जो गोचर है वो धनु राशि में रहेगा यानी कि कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। इसी तरह जो बुध देव हैं, बुध देव इस कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और लग्नेश शुक्र के मित्र हैं। तो ये 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक भाग्य भाव में तो मौजूद रहेंगे ही और अपना पूर्ण फल देते रहेंगे, क्योंकि ये उस दौरान उदयावस्था में भी होंगे और मार्गी गति से आगे बढ़ रहे होंगे। 16 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे और 17 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे। फिर जो 31 जनवरी को जाकर उदय होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कुंडली में बुध महत्वपूर्ण ग्रह तो होते हैं, लेकिन 17 से लेके 31 जनवरी तक के दौरान इनका जो फल है, हालांकि शुभ स्थान में गोचर होने के कारण रहेगा तो शुभ, लेकिन फल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, वो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। और पूरे महीने के दौरान जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मार्गी गति से कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे और उनका ये गोचर जो है कुंडली के दशम भाव में बना रहेगा। बृहस्पति लग्नेश शुक्र के मित्र तो नहीं है, लेकिन दोनों शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह का दशम भाव में गोचर करना, मार्गी गति से आगे बढ़ना और उसकी जो 3 दृष्टियां हैं वो द्वितीय, चतुर्थ और छठे भाव पर पड़ना, तो ये अपने आप में अच्छी घटना रहेगी और इनका शुभ फल जो है जातकों को पूरे महीने मिलता रहेगा। शुक्रदेव जो हैं कुंडली के लग्न भाव के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। पूरे महीने के दौरान इनका जो गोचर है वो अष्टम भाव में रहेगा कुंडली के।
तो लग्नेश का जो गोचर है अष्टम भाव में ज़्यादा शुभ तो नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो अष्टम भाव में बैठकर ये मीडियम फल प्रदान करते हैं। बहुत कम फल भी नहीं देते और बहुत अच्छा फल भी दे नहीं पाते, मध्यम फल ये यहाँ पर बैठकर दे देते हैं। शुभ ग्रह हैं, इनकी जो सप्तम दृष्टि है, पूर्ण सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ती है, तो धन में वृद्धि के योग रहते हैं, परिवार में शुभ कार्य होते रहते हैं और साथ में वाणी में शुभता बनी रहती है। तो जातक कई प्रकार की समस्याओं का वाणी के साथ ही निराकरण कर लेता है। शनिदेव का जो गोचर है कुंडली के भाग्य भाव में पूरे महीने रहेगा, मार्गी गति से रहेगा, उनकी अपनी राशि मकर राशि में रहेगा। इसके साथ ही जो शनि का डिग्री बल है वो भी काफ़ी अच्छा है। महीने के अंत तक आते आते शनिदेव युवावस्था को थोड़ा सा पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उनका बल बना रहेगा और इस लगन में वो योग कारक ग्रह होते ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध के सहयोग से और महीने के पहले हाफ में मंगल के सहयोग से और महीने के दूसरे हाफ में सूर्य के सहयोग से, तो इस लगन का जो राशिफल है वो अच्छा बना रहेगा। हाँ, बीच में चंद्रमा का गोचर 2-4 दिन के लिए बहुत अच्छे घरों में आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छे योगों का निर्माण कर देंगे, और 2-4 दिन के लिए थोड़ी कमज़ोर घरों में हो जाएगा, तो उससे फिर मूड में कमी आ सकती है और निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कम हो सकती है, मान सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसके साथ ही मित्रों, जो राहु हैं ये कुंडली के लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से इनका गोचर लगन और सप्तम भाव में है, तो इस दौरान बहुत से लोगों का वैवाहिक संबंधों में खटास आ गई है, कईयों के तो कोर्ट केस तक भी, मुकदमे तक भी बात पहुंच गई है, और व्यापारिक पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट हो गए, कई लोगों उनसे अलग हो गए। तो ये इस समय के दौरान, क्योंकि शुक्र जो हैं वो अभी धनु राशि में हैं, उनका पूर्ण सहयोग तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी वो मध्यम फल प्रदान करेंगे। पर राहु और केतु स्पेशली 20 दिसंबर से मृत अवस्था में चले गए हैं, उनके फल में बिल्कुल न्यूट्रलिटी आ गई है, वो कोई भी अच्छा या बुरा फल नहीं दे पाएंगे। तो इन जातकों को जो इनके वाद विवाद चल रहे थे उनको सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसमें उनको सफलता मिल सकती है। तो मित्रों, ग्रह गति के ऊपर विचार करने के बाद हम राशिफल के ऊपर आते हैं। जो साल का पहला दिन होगा 1 जनवरी, उस दौरान चंद्रमा दिन के समय वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में मंगल के साथ गोचर करेंगे। तो मंगल के साथ रहने से चंद्रमा के प्रभाव में वृद्धि रहेगी और व्यक्ति के मन में भी ऊर्जा बनी रहेगी और शरीर में भी ऊर्जा बनी रहेगी और कार्य करने की क्षमता बनी रहेगी, मूड में भी सुधार रहेगा। तो काफ़ी अच्छे फल जो हैं इनको प्राप्त हो सकते हैं। अगले जो 2 और 3 जनवरी का दिन रहेगा, उसमें चंद्रमा का जो गोचर है वो कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा, जहाँ पर सूर्य और शुक्र पहले से मौजूद हैं। तो चंद्रमा का पक्ष बल बहुत कमज़ोर रहेगा और अष्टम भाव में रहने के कारण मूड में भी कमी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 4 और 5 तारीख के जो समय रहेगा उसमें चंद्रदेव कुंडली के भाग्य भाव में शनि बुध के साथ गोचर करेंगे और मकर राशि में रहेंगे। इनके पक्ष बल में थोड़ा सुधार हो जाएगा, तो जो व्यक्ति का मूड है वो भी अच्छा हो जाएगा, भाग्य से सहयोग में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दशम घर में मौजूद हैं, तो समय तेज प्रभाव वाला बना रहेगा और कार्यों में सफलता मिलती रहेगी, मूड भी अच्छा बना रहेगा। जो 6 और 7 जनवरी का समय है, ये भारतीय समय के अनुसार हम बता रहे हैं। चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, यानी कि कुंडली के दशम भाव में रहेगा, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विद्यमान है। तो ये गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और इस गज केसरी योग के कारण कार्यों में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इस दौरान जो भी कार्य, शुभ कार्य अगर कोई रुके हुए थे उनको शुरू किया जाता है, तो उन कार्यों में सफलता भी मिलेगी और उनका जो फल है आने वाले लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो ये 2 दिन 6 और 7 जनवरी के भारतीय समय के अनुसार वृषभ राशि वालों को नोट कर लेने चाहिए। और अगर आप भारत से दूर कहीं रहते हैं
तो 6 और 7 के इक्विवेलेंट जो भी समय आपके क्षेत्र में पड़ता है उसको आप नोट कर लें, तो उस दौरान आप शुभ कार्यों को शुरू कर सकते हैं। 8 और 9 तारीख को जो चंद्रमा का गोचर है वो मीन राशि में रहेगा, यानी कि कुंडली के एकादश भाव में रहेगा। यहाँ से इनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो बुद्धि में प्रफुल्लता बनी रहेगी, संतान से शुभ समाचार मिलते रहेंगे, संतान का पूर्ण सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में वृद्धि भी रहेगी, लाभ में वृद्धि रहेगी, मित्रों का और बड़े भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, तो खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है और अनावश्यक भ्रमण भी करने की, घूमने फिरने की भी वृत्ति बन सकती है। हालांकि ये थकावट वाला समय रहेगा, पर ये जो खर्चे और जो घूमना फिरना रहेगा वो शुभ स्थानों पर ही रहेगा। तो जो 12 से लेके और फिर आगे 13 या 15 तारीख की जो सुबह है तब तक का जो समय है, इस दौरान चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा, अपनी उच्च राशि में रहेगा, लगन भाव पर रहेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो फल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, व्यक्ति का मूड बढ़िया बना रहेगा और यहाँ से मंगल की दृष्टि उन पर पड़ती रहेगी, तो सोच में स्थिरता और दृढ़ता बनी रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा, तेज प्रभाव में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता बनी रहेगी। इसके बाद मित्रों जो 16 से और 17 तारीख का जो समय रहेगा उसमें चंद्रमा का गोचर धन भाव में रहेगा और यहाँ पर धन भाव में गोचर होने के कारण तो वाणी में शुभता बनी रहेगी और कुटुंब में अच्छे कार्य होते रहेंगे और मूड भी बढ़िया रहेगा और धन के स्रोतों में भी वृद्धि होगी। इसके बाद मित्रों 18 और 19 तारीख तक सुबह का जो समय है और 17 की शाम से जो समय है, इसमें चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा, कुंडली के पराक्रम भाव में रहेगा और यहाँ पर सूर्य शनि बुध की दृष्टि रहेगी और मंगल की अष्टम दृष्टि इन पर रहेगी। तो जो व्यक्ति का मन है उसमें उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, लेकिन एक निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें दृढ़ता रहेगी और काम करने में उसका मन लगेगा, तो जो पराक्रम के साथ वो कार्य करेगा, शुभ कार्य करेगा, उसमें उसको काफ़ी सफलता मिलेगी और समय काफ़ी बढ़िया बना रहेगा। इसके बाद मित्रों एक और 2 दिन का समय अच्छा आ रहा है, जो 19 तारीख सुबह से और 21 तारीख की शाम तक के लिए 2.5 दिन का समय होगा। ये भारतीय समय के अनुसार हमने बताया। इसमें चंद्रमा का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह राशि में रहेगा, जहाँ पर बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से उनको देखेंगे, तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो जो भी रुके हुए कार्य हैं वो करने में सफलता मिलेगी और इस दौरान जो शुभ कार्य किए जाएंगे उनका फल लंबे समय तक देखने को मिलता रहेगा। तो इन 2 दिनों का भी लाभ विशेष तौर पर इन जातकों को उठाना चाहिए। उसके बाद मित्रों 21 तारीख की जो शाम है उससे लेके और 24 तारीख तक का जो दिन तक का समय है, उसमें चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि में रहेगा। तो ये भी काफ़ी शुभ रहेगा, बुद्धि में प्रसन्नता बनी रहेगी और संतान से सहयोग मिलता रहेगा और जो निर्णय हैं वो काफ़ी अच्छे हो पाएंगे। तो हंसी खुशी के साथ व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा, समय में शुभता बनी रहेगी। इसके बाद मित्रों जो तुला राशि में चंद्रमा का गोचर है वो 24 तारीख की शाम से लेके और 26 तारीख की रात तक रहेगा। तो इस दौरान थोड़ा स्वास्थ्य में खटपट हो सकती है, कमी आ सकती है, मूड में भी थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की नवम दृष्टि चंद्रमा पर बनी रहेगी और इस दौरान सूर्य बुध शनि का जो गोचर है वो नवम भाव में होगा ही। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा और अष्टम भाव में मंगल का गोचर रहेगा। तो तेज प्रभाव बना रहेगा, कार्यों में सफलता मिलती रहेगी, थोड़ा सा मूड में कमी आ सकती है, भगवत भजन करते रहेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। इसके बाद मित्रों 26 जनवरी से जो लेके 28 तारीख तक चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, जहाँ पर केतु उनके साथ होंगे, जो कि
न्यूट्रल भाव में हैं तो उनका कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन चंद्रमा का गोचर नीच राशि में होने के कारण मन में अस्थिरता बनी रहेगी, मूड में कमी आएगी, कार्य करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। दुर्गा की स्तुति करते रहेंगे तो मानसिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। इसके बाद मित्रों 28 और 29 तारीख का जो महीने का समय रहेगा और 30 तारीख तक का जो समय है, इसमें जो चंद्रमा का गोचर है वो धनु राशि में रहेगा, कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा, जहाँ पर शुक्र और मंगल साथ हैं। तो यहाँ पर रहने से थोड़ा सा मूड में कमी आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा ज़्यादा स्थिर नहीं रहते, लेकिन क्योंकि मंगल और शुक्र साथ में हैं तो प्रेम संबंधों की तरफ ध्यान आकर्षित होगा व्यक्ति का, या मौज मस्ती की तरफ ध्यान आकर्षित होगा, और समय फिर भी ठीक तरीके से बीत जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी ख्याल इनको रखना चाहिए, और थोड़ा सा मान सम्मान की दृष्टि से भी ये पीरियड कमज़ोर रहेगा, उस दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। महीने का आखिरी दिन जो है 31 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वो नवम भाव में रहेगा, मकर राशि में रहेगा, सूर्य शनि बुध के साथ रहेगा। पक्ष बल तो चंद्रमा का कमज़ोर होगा, लेकिन चंद्रमा का गोचर शुभ घर में होगा और साथ में बुध का भी सहयोग मिलेगा, तो मन में थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन समय ठीक बीत जाएगा और कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। तो मित्रों, ये पूरे महीने का वृषभ राशि का जनवरी 2022 का राशिफल था। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारा हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस चैनल की रीच ज़्यादा लोगों तक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। समय में शुभता को बनाए रखने के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप और माता लक्ष्मी की पूजा करते रहना चाहिए। इससे विशेष लाभ मिलेगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।